अतिवृष्टि और बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन मुआवजे की मांग को लेकर सूबे का किसान प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। मुआवजे के साथ रबी की फसल के लिए किसान खाद और बिजली को लेकर के भी परेशान है। हालांकि सरकार का यह दावा है कि किसानों की चिंता को दूर करने के लिए बड़े राहत पैकेज को मंजूर किया गया है, लेकिन राहत की राशि अभी तक किसानों के खाते तक नहीं पहुंची है। सवाल इस बात को लेकर के है कि आखिर अनेकों योजनाओं के बावजूद प्रदेश के किसानों की परेशानी दूर क्यों नहीं हो पा रही। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। भारत का हर एक यूथ, कांग्रेस का साथी, भारत का हर एक युवा देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरा प्रयास करेगा। देश के लोकतंत्र को अधिकार में नहीं जाने दे सकते। राजस्थान में अतिवृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है, जिससे कई जिलों के लाखों किसान प्रभावित हुए हैं। किसानों के साथ विपक्ष फसल खराबे को लेकर मुआवजे की मांग कर रहा है। कांग्रेस ने कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया। नागौर के रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय पर किसानों ने फसलों के मुआवजे में अधिकारियों द्वारा ढिलाई बरतने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। 35% ऊपर खराब हो, 33% तो ऊपर खराब हो, बताओ चाहे 34 बताओ। अब जो सुनिए मेरी बात, मैं धागा बात खुद बिल्कुल 33 ऊपर खराब हो बतावे और 33 नीचे खराब हो बतावे, तो राज्य सरकार भी चीज पर कई एक्शन लेवे। अपन बात ये समझनी है। बिल्कुल खराब, सुनो मेरी बात, खराब हो तो गेम ले रहे माइन। बूंदी जिले के नैनवा इलाके में खाद की किल्लत अन्नदाताओं के लिए मुश्किल बनी हुई है। लंबी लाइन, समय पर खाद की सप्लाई नहीं होने से किसान परेशान। चक्कर काट रहे तो आता है, ये दुकान वाला कहता है खोलते है 2 घंटा है, सुबह सुबह का दस है, चाय पानी कोई रोटी पानी न मिली, फिर भी 100-200 आदमी लग रहे दुकान वालों सुनाई न करो। 7 बजे से भूखा दस यार बढ़िया जा, फिर भी कोई सुनाई को न। फसल खराबे को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। बीजेपी सरकार ने किसानों की चिंता को दूर कर दिया है। जिनकी फसल अतिवृष्टि के कारण खराब हुई थी, सरकार ने ऐसे किसानों के लिए बड़ा राहत पैकेज जारी किया। यशस्वी मुख्यमंत्री बद्रीनाथ जी की सरकार भी एसडीआरएफ के माध्यम से 50 लाख किसानों को 1000 करोड़ रुपए की राशि, जो 33 जिले जो प्रभावित है खराबे से, उनको राहत पहुंचाने का काम करेगी और उसकी स्वीकृति भी सरकार ने जारी की है। प्रदेश में किसानों की समस्या फसल खराबा बड़ा मुद्दा रहा है। किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन भी हुए। इस मुद्दे पर सरकार हमेशा गंभीर रही है, लेकिन किसानों की समस्याएं कब खत्म होगी, ये बड़ा सवाल है। आज की फाइट में इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। तो आज प्रदेश के किसान की समस्या को लेकर बात करें, उससे पहले हमारे महत्वपूर्ण सवालों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल आज जो हम पूछेंगे वो यही कि योजनाएं तो बहुत सारी है, लेकिन किसानों के हालात ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। अन्नदाता आखिर परेशान क्यों हैं और अन्नदाता की परेशानी की वजह आखिर दूर कैसे होगी। सवाल नंबर 2 ये कि सड़क पर है किसान और कैसे होगा समाधान, क्योंकि इस किसान कह रहा है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। सरकार कह रही है कि हम राहत दे रहे हैं, तो राहत जा कहाँ रही है, या राहत जमीन पर किसान तक नहीं पहुंच पा रही, इसके पीछे की वजह क्या है। सवाल नंबर 3 ये कि फसल खराबा बार बार और मुआवजे का अभी भी इंतजार है, क्योंकि अब रबी की फसल को लेकर के किसान जो है वो चिंतित है, लेकिन उससे पहले खरीफ की फसल का जो खराबा हुआ उसका मुआवजा अभी तक नहीं आया। किसान के खाते में मुआवजे की छोटी सी रकम आने में इतनी लंबी परेशानी और इतना लंबा वक्त क्यों गुजर जाता है, इस पर भी सवाल करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और उनसे आपका परिचय करवा दूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसान की समस्या पर दावे बहुत होते हैं इस राजनीति में। किसान की आय दोगुनी करने के दावे भी हुए और किसान को बिजली देने, समय पर खाद बीज के दावे भी हुए, लेकिन वो दावे धरातल पर जाकर दम क्यों और कैसे तोड़ रहे हैं, इसका राम ही रखवाला है। आज इस पर चर्चा करें। उससे पहले हमारे खास मेहमानों से मैं आपका परिचय करवा दूं। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। रामपाल जाट हमारे साथ हैं, किसान नेता। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। लेकिन रामपाल जी,
स्वागत करते हुए ये कहना भी दुखद है कि प्रदेश का किसान तो परेशान है, वो सड़क पर है, समस्याएं बहुत सारी है, लेकिन ये समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा सरकार के इतने दावों के बावजूद भी? किसान को क्या दिक्कत है आज? हेमंत कुमार जी, सरकार जितना बोलती है ना उतना कर देना तो किसानों को कोई दिक्कत नहीं। सरकार तो घोषणाएं करती है, बड़े बड़े दावे करती है और उसके बाद में कहती है हमने रिलीफ दे दिया। ऐसी घोषणाएं करती है तो मुझे लगता है कई बार इससे किसान को ऐसा दर्द होता है जैसे कटे घाव पर नमक छिड़कना है। वही काम सरकार करती है। अभी भी सरकार कह रही है कि हमने अभावग्रस्त घोषित कर दिए 14,000 से ज़्यादा गाँव। राजस्थान में गाँव की संख्या है 45,539, यानी 1/3 से भी कम गांव घोषित किए हैं। जबकि राजस्थान में जिन गांव में खराबा है लगभग सब गांव हैं, यदि उनमें ये 1/3 छोड़ दे तो समझ में आती, ने 2/3 छोड़ दिए और फिर भी कह रहे हैं कि अब हमने राहत के लिए तैयारी कर ली है और राहत अभी किसी को मिली नहीं। कह ये रहे हैं कि हमने बांटना शुरू कर दिया राहत का, कितना देंगे ये भी कहीं पता नहीं। इसलिए समस्या यह है 1 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी विशेष गिरदावरी की और 31 अक्टूबर तक कुछ नहीं हुआ। इनका पहला नोटिफिकेशन आया 3 नवंबर को, फिर 6 नवंबर, फिर 11 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर, ऐसे में 4 तो नोटिफिकेशन आ चुके। यदि उनकी हम संख्या देखें तो उनकी जो संख्या है कुल गाँवों की वो तो और भी कम है। तो ये सरकार जो कहती है वो करती नहीं और जो करना होता है उसको खाली छोड़ती है। ये 15,268 गाँव मान लो इनके अनुसार अब तक जो इनके विभाग ने आपदा राहत ने जो अब तक 4 नोटिफिकेशंस दिए, 4 अधिसूचना जारी किए, उनकी स्थिति यह है। तो 15,000 मान लो तो अभी 1/3 गाँव हुए ना, तो 1/3 गाँव से ज़्यादा में घोषित नहीं किए। इसलिए आज प्रदर्शन हो रहे हैं नागौर जिले में और ये सब जगह की व्यथा है। तीसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने एक बार जो घोषणा की कि इतने गांव हमने अभावग्रस्त घोषित कर दिए, आप उनकी सुन तो लो। ये तो एक तरफा घोषणा है आपकी। आपके पटवारी ने सर्वे कर दिया और वो भी 3 महीने में। जो काम 1 सप्ताह में हो जाना चाहिए था उसको आपने 3 महीने लगा दिए और 3 महीने बाद घोषणा करो वो भी आधी अधूरी है। तो ये इनकी जो घोषणा है ये प्राकृतिक न्याय का अनुसार नहीं है। इनको मौका देना चाहिए था, एक बार पहले सूची जारी करते कि इन गाँवों को हम अभावग्रस्त घोषित कर रहे हैं, यदि किसी को आपत्ति हो तो बताएं। तो लोग बता देते कि हमारा गांव नहीं आया। तो अभी बहुत सारे गांव जिनकी संख्या 30,000 से ऊपर है, बहुत से गांव हैं जहां उनका भी अभावग्रस्त घोषित नहीं किया उन्होंने। तो अभावग्रस्त घोषित करना, उसमें भी आप यदि सावधानी नहीं बरतो, उसमें लोगों को सुनवाई का अवसर नहीं दो, तो आपका कैसा अभावग्रस्त घोषित घोषणा है? फिर मुआवजा किसको दोगे आप? और मुआवजा का जो पैरामीटर है अभी तक है 2 हेक्टर तक ही देंगे और 1 हेक्टर पर जो असंचित जमीन है उसके लिए इन्होंने रखा है 8,500। तो 2 हेक्टर का अधिकतम देंगे 17,000 रुपये। जो सिंचित जमीन है उसका 17,000 है। जो बाग बगीचे उपवन है उनका 22,500 है। तो ये जो दरें हैं जो आपदा राहत के अंतर्गत तय हुई है, जिसके लिए एक अधिनियम बना हुआ है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। तो जो 2005 का अधिनियम है उसका अनुसार ये सारी दरें हैं, उसका अनुसार ये दें शुरू तो करें। और इन्हीं की सरकार, इसी पार्टी की सरकार जो 2006-07 में थी जी, तो हेमंत कुमार जी 1 सप्ताह में तो लोगों को मुआवजा मिल गया था, क्योंकि सरकार ने उस समय जो प्रभारी मंत्री थे और प्रभारी प्रमुख शासन सचिव थे, दोनों का जाओ देखो आकलन करो और भाई पैसे बांट दो, भाई बांट दिए। तो 2007 की बात है, उस समय भी इसी दल की सरकार थी। तो इतना अंतर क्यों है कि एक सरकार ने तो 1 सप्ताह में पैसे तक बांट दिए और इन्हीं की सरकार अब 3 महीने में तो उनकी गिरदावरी पूरी नहीं हुई। विशेष गिरदावरी उसको विशेष कह रहे हैं, तो विशेष गिरदावरी पूरी नहीं हुई। और एक ये कहते हैं हमने किसान को कह दिया कि वो खुद गिरदावरी कर लो। अरे भाई, इतना आपके पास नेटवर्क ही नहीं है। अभी उसमें बहुत सी खामियां हैं, वो खामियां आप दूर कर नहीं रहे।
इसलिए अड़चनों तो आप पैदा कर रहे हो ऑनलाइन के नाम से, लेकिन उन अड़चनों को दूर करने के लिए आप गंभीर नहीं हो। इसलिए सरकार ने ये जो घोषणा की है, ये आधी अधूरी घोषणा है जी, पूरी घोषणा नहीं है। इसके पहले लोगों को जो सुनवाई का अवसर देना चाहिए था, वो अवसर उन्होंने नहीं दिया। ठीक। और अभी भी सरकार को चाहिए, गलती करती हो तो कोई बात नहीं, अब ऐसा सुधार करती सरकार, अब कहते हैं भाई किसी को भी आपत्ति हो तो 7 दिन का टाइम दे दे, कि 7 दिन में अपनी आपत्ति दे दे। तो आपने पटवारी को मान लिया करता कि भाई इससे ऊपर कोई नहीं है, तो आपने सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मान लिया पटवारी को। तो पटवारी जो करता है खेतों में जाकर, वो खेतों में जाता ही नहीं। इसलिए जो घर बैठे करता है वो भी पूरा काम नहीं। कि हमने तो ये कहा, यदि सरकार को गंभीरता इसमें बरतनी है तो हर ग्राम के लिए बना दे 5 विशेषज्ञों की समिति। उसमें सरपंच हो जाएगा, ग्राम सेवा सहकार समिति का अध्यक्ष हो जाएगा, पटवारी हल्का हो जाएगा, कृषि पर्यवेक्षक हो जाएगा, और उस किसान को भी लो जो पीड़ित है, उस पीड़ित किसान को उसमें रखो। तो 5 लोग यदि होंगे तो 3 दिन का काम है एक गांव में गिरदावरी करना, तो 3 दिन में पूरा आकलन हो सकता है। और वो आकलन भी अभी जो पटवारी को पूरी इनका गिरदावरी का तरीका है, उसमें तो कोई मापदंड कोई ऐसे है नहीं। ठीक बात है जी। रामपाल जी, मैं वापस आ जाऊंगा। मित्तल साहब, कैसे देखें कि घोषणाएं और वादे तो इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन किसान फिर भी वही का वही है, जहां चला था वहीं। समस्याएं इतनी ज्यादा है कि एक बात पर फोकस की बात करें तो दूसरी बड़ी समस्या किसान के सामने खड़ी हो जाती है। तो ना तो सरकार ये सुलझा पा रही, ना वो सुलझा पा रही। देखिए हेमंत, रामपाल जी जाट साहब ने बहुत अच्छे से सारी बात को रखा। मैं रामपाल जी की बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि आपको ध्यान हो कि इस बार क्या नाम से हमारे यहाँ जून के अंदर ही बरसात शुरू हो गई, और इसलिए खरीफ की जो फसल, चाहे वो दलहन हो, तिलहन हो, ज्वार हो, मक्का, मूंगफली हो, वो बुरी तरह प्रभावित हुई, बहुत खराब हुई। और अभी तक की स्थिति है कि आज भी मैं आपको लेटेस्ट जानकारी देता हूँ, जो बीसलपुर बांध है उससे आज भी पानी की निकासी हो रही। मतलब पानी का इतना ज्यादा प्रभाव रहा है कि अधिकांश हमारी फसलें नष्ट हुई। और ये कहा गया कि 33% जो ज्यादा खराब हुआ उनको मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन हकीकत में मुआवजा नहीं मिल रहा है, ये बात सही है। और जिन बीमा कंपनियों के पास ये काम है वो क्या नाम से सही ढंग से काम नहीं कर रही है, ये बात पहले भी सामने आई थी। ये खरीफ फसल की बात नहीं है। जिस तरीके आपको से याद होगा मित्तल साहब, जो सूबे के कृषि मंत्री हैं, जो आपदा प्रबंधन मंत्री भी हैं, उन्होंने न्यूज 18 पर ही हमसे बात करते हुए कहा था उस वक्त कि 10 दिन के अंदर हम तो मुआवजा भी दे देंगे। नहीं, हाँ, वो नहीं दिया। देखिए खरीफ की फसल का तो ये हाल रहा कि क्या नाम से बरसात में वो खराब हो गई। अब जब रबी की फसल की बात आई, चाहे वो गेहूं हो, चाहे धनिया हो, चाहे लहसुन है या और दूसरी है, उसमें आपको खाद नहीं मिल रही है। मतलब आखिर में किसान कहा जाए। आज भी जिस तरीके से अभी दिखाया गया कि नागौर के अंदर किस तरीके से मारामारी हो रही है, सुबह से लोग खड़े हुए किसान, खाद उनको नहीं मिल रही है, बाजार के अंदर ब्लैक में उनको मिल रही है। और उसके बाद में कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि साहब मैं तो नकली खाद को भी क्या नाम से बरामद कर रहा हूँ। तो ये सारी स्थितियां जो राजस्थान में दर्शाती हैं कि किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है। इसी मौके पर मैं एक मुद्दा और उठाना चाहता हूँ। देखिए जो पंजाब की सीमा से लगे हुए जो हमारे जिले, रामपाल जी को पता होगा कि चाहे वो गंगानगर हो, हनुमानगढ़ हो, दूसरे जिले, वहां पर जो दिक्कत है वो मिट्टी की भी दिक्कत है। वहां जहरीला पानी आ रहा है, जो औद्योगिक क्या नाम से जहरीला जो पानी है वो किसानों को मिल रहा है। उनकी जमीनें उनकी खराब हो गई है, उनकी उर्वरकता उनकी पूरी तरह नष्ट हो गई है। इसके साथ ही ये मारवाड़ में जोजरी की वजह से कितने किसानों के, हजारों किसानों की जमीन खराब हुई, कौन सुनने वाला है सर? हेमंत, एक बात और कि ये कहा गया कि हम एमएसपी पर खरीद करेंगे, लेकिन हकीकत ये एमएसपी पर खरीद नहीं हुई है। कल ही क्या नाम से केंद्र सरकार ने ये कहा है कि हम राजस्थान के लिए 9,436 करोड़ रुपया जो है वो क्या नाम से आवंटित कर रहे हैं, जिसमें एमएसपी की खरीद होगी। आपने पहले से क्यों नहीं की? सवाल उठता है कि आप ये विलंब से डिसीजन क्यों ले रहे हैं? अभी क्या नाम से कांग्रेस के प्रवक्ता ने, जो इससे पहले रामपाल जी, उन्होंने ये कहा कि क्या नाम से रामलाल जी ने ये कहा कि सरकार ने क्या नाम से बहुत राहत दी है। कोई राहत नहीं दी है। मैं आप बताना चाहता हूँ, ये जो क्या नाम से आंकड़ा भी आया 43,000 करोड़ रुपए का जो सरकार ने देने की घोषणा की है, वो अल्पकालीन ब्याज क्या नाम से लोन, ब्याज मुक्त लोन है, वो आपको लोन के रूप में क्या नाम से किसानों को दिया जाएगा। कुल मिला के हेमंत, मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में किसान की स्थिति तब अच्छी नहीं है जब ये कहा जा रहा है कि हमने क्या नाम से क्रांति लाए, हम ड्रोन से क्या नाम से काम कर रहे हैं, हम एआई लाए, हम क्या तो नाम ऐसे से तो किसानों की हालत फिर कैसे सुधरे मित्तल साहब? ऐसे तो कैसे सुधरेगी कि आय बढ़ा देंगे और कर देंगे? ये तो दावे ही धरातल पर जाकर के दम तोड़ देते हैं। स्वर्णिम जी, ये स्थितियां क्यों है किसान की? आप भी सत्ता में रहते हैं, बीजेपी भी रहती है, किसान तो वहां का वहां ही है।
स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। देखिए हेमंत जी, मैं बहुत स्पष्ट, बिल्कुल हेमंत जी बहुत स्पष्ट रूप से रामपाल जी ने आपके सामने बातें रखी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के केंद्र बिंदु में, शासन के केंद्र बिंदु में किसान है ही नहीं। जब फसल बोता है तो उसको नकली खाद बीज मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा, किरोड़ी लाल मीणा जी कृषि मंत्री कहते हैं। जब उनको जरूरत होती है पानी नहीं मिला, उनको बिजली नहीं मिली, और अगर फसल उग गई तो फसल अतिवृष्टि से खराब हो गई। आपने हमने सबने देखा था कि मुख्यमंत्री भी और इनके मंत्री भी हवाई सर्वेक्षण करके आए थे काफी दिन पहले, 3 महीने पहले की यह बात है। उसके बाद भी गिरदावरी आज तक पूरी नहीं हुई, ये 3 माह हो चुके। आप बताइए कि एक तरफ तो जो हमारे चूरू और गंगानगर हनुमानगढ़ के किसान हैं वो बीमा कंपनियों से परेशान है कि उनको फसल बीमा की राशि भी नहीं मिल रही है, और राहुल कसवा जो हमारे सांसद हैं वो राजगढ़ से ट्रैक्टर रैली निकालते हुए जयपुर आ रहे थे किसानों से, उनसे बात की गई। यहां पे जो अतिवृष्टि से खराबा हुआ उसको लेकर के 10 दिन तक चेतन पटेल जो विधायक है कांग्रेस के, पीपलदा में अनशन करके बैठे रहे। आप बताइए, लगातार लड़ाई लड़नी पड़ रही है। रियाबाड़ी का आपने अभी दिखाया ही, वहां पे किसान जो है मुआवजे के लिए जा रहे हैं। तो ये स्थिति इसलिए है कि मुआवजे की बात आप करते ही नहीं है, स्पेशल पैकेज होना चाहिए था, क्योंकि जो आपने आज घोषणा भी कर रहे हैं, जो कृषि मंत्री कह रहे हैं, वो तो ऊंट के मुंह में जीरा है। अरे जो फसल खड़ी हो चुकी थी, फसल काट करके किसान ने खेत में रख रखी थी, वो बह गई। कितनी मेहनत और कितना उसका ऊर्जा और कितनी उसका इन्वेस्टमेंट रहा होगा किसान का, आप ये देखिए। क्या उसके मुकाबले जो मुआवजा मिलेगा वो पर्याप्त होगा? वो भी पूरे किसानों को नहीं दिया जा रहा। जिनके खेत और बाग बगीचे बह गए, मतलब जो फर्टाइल सॉइल थी वो बह गई, उसको क्या स्पेशल मुआवजा नहीं मिलना चाहिए था? यहां घोषित नहीं हुआ। अरे अलवर के किसान प्याज लेकर के मंडी में बैठे रहे, उसको खरीद करने वाला नहीं। वहां पे नदी में किसानों ने प्याज बहा दिए क्योंकि उसको रखरखाव से लेकर के सरकारी खरीद नहीं हुई। टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे। आप बताइए क्या हुआ? तो और आप कह रहे हैं ये सबसे बड़ी मार आज ये जो अभी कहा मित्तल साहब ने कि केंद्र सरकार ने घोषणा की है 9,500 करोड़ का पैकेज देंगे कि एमएसपी पे खरीद हो। मैं ये जानना चाहता हूं, रामपाल जाट जी इस बात को और क्लैरिफाई करेंगे, किस किसान के पास आज मूंगफली या दलहन या मूंग किसने स्टोर करके रख रखी है? अरे वो तो जो 7,500 8,000 रुपए मूंगफली की जो एमएसपी थी उससे आधी कीमत पर बिक चुकी। अब क्या बिचौलियों से खरीदेंगे? क्या आड़तियों से, जिनको किसान बेचने पर मजबूर हुआ? कहां रखता? वो तो मंडी में ले आया और बेच चुका आधी एमएसपी पर। अब जिसने खरीदी थी, जो धन्ना सेठ थे, क्या उनसे खरीदेंगे एमएसपी पर? ये जवाब सरकार को देना चाहिए। अगर किसान के हित में होते तो अरे 1 महीने पहले 2 महीने पहले खरीदते। मंडी में मूंग आ चुकी, मंडी में दलहन आ चुकी, मंडी में मूंगफली आ चुकी, प्याज फेंकने को मजबूर हो चुके किसान। आज तो आपने उनको नुकसान कर दिया। एक बात आपने स्वर्णिम जी कही कि सरकार के केंद्र में किसान नहीं है, विपक्ष के केंद्र में किसान है। मैंने आपको नाम गिनाए, विपक्ष के ही नेता हैं। राहुल कसवा जो राजगढ़ से ट्रैक्टर रैली लेकर निकले, 10 दिन तक पीपलदा में कौन बैठे? उनके साथ फिर पायलट साहब क्यों नहीं हुए? अगर किसान इतना परेशान है तो भाई आपके बड़े नेता प्रदेशाध्यक्ष जी कहाँ हैं? पायलट साहब कहाँ हैं? अशोक गहलोत जी कहाँ? ट्विटर से निकल करके कहीं एक जगह धरना दिया हो किसान के मसले पर तो जरा बताइए प्रदेश को, आंखें खुले प्रदेश की भी, कि हाँ ये बड़े नेताओं ने किसान की खाद को लेकर के, बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के और मुआवजे को लेकर के अब तक धरना दिया है कहीं? बताइए, इन 4 नामों को बताइए, कितनी बार बैठे ये? हमारे नेता तो सुनिए, हमारे नेता तो लगातार दे रहे हैं। कहां? एक बात बताओ तो सही कि कहां बैठे हैं? और सीकर में दे दिया था, प्रदर्शन किया किसानों के साथ। 4-5 नेता एक साथ कहीं बैठे हैं क्या? ये अजी जो मैंने नाम बताए वो ठीक है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं। अगर प्रदर्शन कर रहे हैं और राहुल गांधी जी, अच्छा बताइए, बीजेपी के नेता हैं क्या हेमंत जी? बीजेपी के नेताओं से पूछिए ना प्रश्न। हम वो तो उनसे पूछेंगे ही। मैं तो आपने कहा कि केंद्र में नहीं, आप अगर किसान के साथ कर रही है, अगर भाई साहब आप अगर किसान के साथ है सर, तो किसान को इस तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। उससे पहले उनकी आवाज बनता विपक्ष। किसान क्यों सड़कों पर उतरता? विपक्ष आता, कहता कि आपने 8 घंटे बिजली की दी कि नहीं दी, रबी की फसल में पड़ाव करवाते हैं, बिजली आ रही है कौन नहीं आ रही है, कहता किसानों में बात करी। एक बात बताओ,
खाद मिल रही है, कौन मिल रही है, यूरिया डीएपी का क्या मैं हाल आप है, सुनिए, अब किसान ने सुनिए लाठी बात। क्यों खानी पड़ रही है, बीकानेर में क्या मुद्दा है? सुनिए, अरे सुनिए, सुन तो लीजिए ना। बीकानेर में, गंगानगर में गोविंद सिंह डोटासरा जी गए किसान सम्मेलनों में, प्रदर्शन हुए। सम्मेलन अलग स्पीकर बात ने है, वो किया, आप अपने वोट के लिए टीकाराम करते हैं मुंशी सर, जी ने, किसान के लिए क्या किया? किसान अलवर सम्मेलन मंडी में गए, किया। वो नहीं पूछ रहा हूं। सम्मेलन नहीं है, ये सरकार की नीतियों के विरुद्ध ही सम्मेलन एक कोई था। प्रदेशव्यापी जो सरकार आंदोलन के बता खिलाफ पाए सर, प्रदर्शन था। तो मैं ज्यादा समय नहीं टीकाराम जाया मुंशी जी करूंगा, गए क्योंकि अलवर किसान मंडी की में। बात है। भंवर जितेंद्र जी गए। राजनीति तो सब करते हैं, अरे लेकिन किसान के लगातार साथ खड़ा होकर के बात अगर कहने आपको की हिम्मत लगता बहुत है- कम लोगों में होती है सर। और अगर इतना ही सबका साथ होता तो किसान की हालत आज ऐसी नहीं हमारा होती। विधायक अगर सुनिए, हमारा विधायक अगर धरना दे रहा है, हमारा विधायक सुनिए, मैंने अगर 15 मिनट तक यही सुना है आंदोलन सर। कर रहा है, भूख हड़ताल कर रहा है, आपको आंदोलन नहीं लग रहा? मैं कुछ नहीं कह सकता। दरकिनार नहीं कर अगर रहा हूं हमारे चेतन पटेल की सांसद बात से, उन्होंने ट्रैक्टर किया, रैली निकाल के किसानों उन्होंने के किया, साथ जयपुर लेकिन आ रहा है, कब वो आपको अशोक नजर गहलोत नहीं साहब आता। ने कब अरे आके औरों धरना की दिया बताया था, ना, भूख टीकाराम हड़ताल की जूली थी जी ने किसान मंडी के में पक्ष जाकर के में, प्रदर्शन किया, वो नहीं दिखा। और पायलट साहब ने कब भूख हड़ताल की भाई थी, साहब, या डोटासरा साहब ने जी। कब भूख हड़ताल की थी, या जूली साहब कब भूख हड़ताल पर किसान के लिए बैठे आखिरी बार, ये भी तो बताइए प्रदेश की जनता को। रामपाल जी, आपको याद आता है क्या? बताइए मेरे को रामपाल ऐसा जी, लगता है एक बार कि बताइए, भजनलाल एक बार जी ने- बताइए, भजनलाल जी ने की होगी सर। भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री हैं, किरोड़ी मीणा जी कृषि मंत्री हैं, इन्होंने किया है रामपाल क्या? जी, मांग करके आपको हमारे याद आ रहा है? कर रहे हैं। प्रतिपक्ष खड़ा हो जाए। हाँ। अरे हम तो सब 17 तारीख को पूरे राजस्थान के किसान हर जिला मुख्यालय पर धरना, प्रदेश मुख्यालय पर धरना, और 6 अक्टूबर की रैली, लगातार किसान लड़ रहे हैं, लगातार। और मुझे आश्चर्य है, वो बात आपने कह दी, यदि ये सारे नेता किसान के लिए एकजुट होकर खड़े हो जाएं, ठीक है, ये धरना दें, चेतन जी, प्रदर्शन समय करें, ज्यादा हो गया, और लेकिन ये फिर प्याज- भी जो प्याज का मामला है, एक बात तो कहना सबसे पहले चाहता हूँ। किसान महापंचायत किसान को- कह रहा है कि राम रूठ गयो, बार बार फसल को खराब हो गयो, लेकिन कहीं राज भी रूठ गयो। हेमंत जी, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, राम रूठा था लेकिन राज नहीं रूठा है। मैंने रामपाल जी भाई साहब की सारी बातें सुनी, किसान नेता है, मेरे को भी मौका मिला इनके साथ काम करने का जीवन में, बड़े समर्पित नेता है किसानों के। अब आता हूँ मूल मुद्दे पर। किसानों की अतिवृष्टि, 2 तरह का नुकसान हुआ है। पहला नुकसान तो हमारे पाली, जालोर, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी राजस्थान में जो हमारी तिल की फसल होती है, मूंग की फसल होती है, वो अतिवृष्टि से गल गई, खराब हो गई। दूसरा नुकसान हुआ जहां फसलें बच गई थी, बचने के बाद में जब कटाई का वक्त आया, उस समय जो बारिश हुई, उससे भी किसानों का नुकसान हुआ। क्योंकि मैं भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हूँ, तो इस कारण से थोड़ा सा मेरे को अनुभव है इस बात का। अब आता हूँ मैं, सरकार ने क्या किया। हाँ। सरकार ने ये किया कि करीब करीब 31 जिलों के 50 लाख किसानों को गिरदावरी में शामिल किया और 2600 करोड़ के करीब स्वीकृतियां प्रदान की, और जिला कलेक्टरों को यह निर्देशित किया गया कि तुरंत किसानों को मुआवजा दिया जाए, तुरंत, इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। यह माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। नहीं, पहली बात। दूसरी बात बिल्कुल सही है, जो करीब करीब 16,000 से ज्यादा गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं, उनके अंदर से जो 50 लाख किसानों की जो मुआवजा देना है, उसकी कार्रवाई शुरू हो गई, गिरदावरी कंप्लीट होगी, फॉर्म 2 अपलोड हो गया। अब 4 महीना पहले कह रहा काम मंत्री जी, मुआवजा, हाँ मैं आता हूँ, 4 महीना पहले कह रहा मुआवजे दे दो, आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत सभी जिला कलेक्टर को निर्देशित किया है कि किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसानों को तुरंत पैसा देने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि सरकार ने पैसा दे दिया है। अब आता हूँ मूल मुद्दे पर। सरकार अभी हमारे मित्रों ने बीकानेर, कलेक्टर रोक के बैठे। नहीं तो? यही तो कहा है सरकार ने, यही कहा है, मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान कर दी है, कलेक्टरों को निर्देशित किया कि तुरंत मुआवजा देने की कार्रवाई शुरू करें। ज्यादा गिरदावरी कंप्लीट हो गया, भगवान हो गया कि सरकार चलावे कलेक्टर। नहीं, कलेक्टर सरकार चलाता है या नहीं चला वो बात अलग मैटर तो है। मुआवजो कर देते हो, बात मूल बात है, किसान ने मुआवजो कर देते हो, राजस्थान को किसान यही आप हेमंत जी देखो, मैंने सबको सुना, 1 मिनट का समय मेरे को दे दीजिए। मैं नहीं रोकूंगा। सरकार ने यही तो कलेक्टरों को कहा है, सरकार ने कलेक्टर को यही कहा है कि बिना किसी व्यवधान के जो किसान उस सूची में है उनको तुरंत मुआवजा दिया जाए। 2600 करोड़ की स्वीकृति राजस्थान सरकार ने दे दी है। अभी हमारे मित्र बीकानेर की बात कर रहे थे, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, मैं भी यही कर रहता हूँ, मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हूँ। यहाँ पे ये समस्या नहीं है, यहाँ पे समस्या थी नकली खाद और बीज की, जो पिछले 5 साल से जो माफिया पैदा हुए थे कांग्रेस राज में,
माननीय कृषि मंत्री जी ने रात को 2-2 बजे, आपने देखा होगा, आपके चैनल के माध्यम से भी खूब खबरें चली है, रात वो को सब 2-2 देख लिया बजे सर। छापे मैं कह रहा हूँ मार करके किसान उसको परेशान पकड़ा, क्यों है, उसको पकड़ा। अब किसान आता की हूं, समस्या आता का हूं, एक-एक बात समाधान क्या बताता हूं। है? अहमद जी, एक-एक बात पर आता हूँ, मैं समस्या के समाधान लंबा हो पे आ रहा जाएगा हूँ। सर। ये सरकार प्रतिबद्ध है ना, कल की 66,62,000 किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से जो पैसे भेजे गए हैं, वो सरकार की प्रतिबद्धता ही तो दर्शा रहा है, जिसमें 3,000 रुपए राज्य सरकार के, 6,000 रुपए केंद्र सरकार के। कद तो राज्य चेतन जी सरकार ने बाने एक बार थे पीएम सम्मान निधि गिनाता रही राज्य हो, नहीं, मैं कह रही हूँ नहीं, कि नहीं, आगे किसान, अरे, एक बार आगे बताओ थे और बता सम्मान रहा हूं, निधि दे दी आगे थे, और टाइम बता पर रहा हूं, बिजली आगे दे और दो बता रहा हूं, थे, टाइम पर आगे खाद और बीज दे दो, बिजली पे किसान बता रहा हूं। राजस्थान को अहमद जी, तो मेहनती है कि वो पैदा कर ले। अहमद जी, ये 4-6 मेरे हजार को- की बात को नहीं है। अहमद जी, मेरे को एक मिनट का समय दीजिए, मैं बिजली पर भी ठीक आऊंगा, है, मैं एमएसपी पर भी आऊंगा, ठीक। एक एक बात करनी थी, क्योंकि मैंने तीनों मित्रों का जवाब देना। तीनों मित्रों ने अलग अलग बात की है। हमारे स्वर्णिम जी ने कहा बीकानेर आए थे, गोविंद सिंह डोटासरा जी आए थे, 2 बार आए थे, रामेश्वर रूडी जी के बैठने आए थे, किसी किसान सम्मेलन में नहीं आए थे। स्वर्णिम जी आते तो अच्छा लगता। कांग्रेस सरकार अगर चिंता करती, यही कांग्रेस सरकार है जिसे किसानों पे लाठियां बरसाई थी, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा उस मुद्दे पर, क्योंकि वर्तमान में हमारी सरकार है। हमने क्या किया हम बता रहे हैं ना, बताते हैं आपको। कांग्रेस राज में डिग्गी निर्माण का काम हुआ था, डिग्गी निर्माण के बारे में हमने कितना किया है। फार्म पोर्ट 32,407 बने 19 महीने के शासन में, कांग्रेस ने बने 6,043। क्या? खेतों पे तारबंदी, क्या बनाया? 262 लाख मीटर की हमने फार्म पोर्ट डिग्गी की, अच्छा, 262 लाख मीटर की हमने तारबंदी किसानों के खेतों में की है। कांग्रेस ने 19 महीने में 4.50 लाख मीटर की थी। अब आता हूँ आपने देखो, महिला कृषकों को निःशुल्क मिनी किट वितरण हमने किए 59.25 लाख, कांग्रेस ने किए थे 16.16 लाख। ऐसे अगर मैं पूरी सूची पढ़ने लगूंगा तो टाइम लगेगा। सूची कौन पढ़नी था ना, तो बताना है कि भी डीपी के माने लाइट का दासी 8 घंटा के वादो जो को 8 घंटा का पानी सुनो हमारी बात, यही इसी में आ रहा हूँ, बिजली हाँ, पे आ रहा वो हूँ, 8 बिजली पे घंटा आ की रहा लाइट कब दोगे हूँ। आप, माननीय मुआवजा कब दोगे मुख्यमंत्री जी ने- किसान को? माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 2027 फिर तक घोषणा- किसान को दिन में बिजली दे। नहीं, आगे आता हूँ ना, 2 लाख किसानों के खेतों पे अपने सोलर प्लांट लगा दिए हेमंत जी। 22 महीने की सरकार में 2 लाख किसानों के खेतों पे सोलर प्लांट लग चुके हैं। आप याद रखिए, ये सरकार मुआवजा किसानों कब के देंगे? प्रति कितनी किसान कर की रही है। परेशानी कैसे दूर होगी? वो खाद उसके पास क्यों नहीं पहुंच रही है? मुद्दा ये है आदरणीय नहीं, पुरोहित साहब। अभी स्वर्ण जी ने एक मुद्दा और उठाया था, मूंगफली का राज पुरोहित जी थे तो आप बताओ, मुआवजा नहीं मिल रहा, किसान परेशान है, खाद नहीं मिल रही, किसान परेशान, लाइट नहीं मिल रही, किसान परेशान। मैंने लाइट की बात की, और एक और मुआवजे बात के में 33 जोड़ते हो गए, जोड़ते फिर इसका 2600 अंत करोड़ रुपए करूंगा सैंक्शन हो गए। कि आप देखिए हर ब्लॉक में आपने कई पंचायतों को हटा दिया मुआवजे वाले, उससे 10 से 12 पंचायतें आपने हटा दी। मेड़ता का इलाका है जहां पर 98% खराबा हुआ, लेकिन कई पंचायतें जैसे मेड़ता ब्लॉक में भी, रियाबड़ी ब्लॉक में भी, अभी मैं बात कर रहा था आपके प्रशासकों से, खींवसर ब्लॉक में, हर जगह से इस तरह का हाल है कि कई पंचायतें हटा दी। 8 पंचायतों में खराबा हुआ, 4 में नहीं हुआ है, 10 में नहीं हुआ। रियाबड़ी पे आता हूँ, नागौर जिले में रियाबड़ी। अगर पंचायत के सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ने, ग्राम सेवक ने, पटवारी ने कोई गड़बड़ की है तो ये सरकार माफ करने वाली नहीं है। चलिए, सरकार कार्रवाई करेगी जिन्होंने गलत रिपोर्ट दी है। उम्मीद है आपसे कि राजपुरोहित जी इधर उधर की बात नहीं करके किसानों पर फोकस करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने बताया हमें, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के किसान तो आज भी सरकार की तरफ ही देख रहा है। उम्मीद सरकार पूरी कब तक कर पाती है, यह भी देखने वाली बात होगी।